वासुदेवाय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथी माया घेरे जो जाके मुझको, दल बल के साथ माया घेरे जो जाके मुझको। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब आज की कथा का प्रसंग है अवतारों की कथा का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी बोले, हे महिपाल, अब मैं भगवान विष्णु के पवित्र पापनाशक अवतारों का कथा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। महात्मा भगवान विष्णु ने जिस प्रकार मत्स्य रूप धारण कर प्रलयकालीन समुद्र में खोए हुए वेद लाकर ब्रह्मा जी को अर्पित किए, मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया, फिर उन भगवान विष्णु ने जिस प्रकार पूर्ण रूप से मंदराचल पर्वत को धारण किया और महाकाय वाराह अवतार लेकर के अपनी दाढ़ों पर इस पृथ्वी को उठाया, उन्हीं के हाथों से जिस प्रकार महाबली महापराक्रमी दित्य कुमार हिरण्याक्ष मारा गया, फिर उन भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यपु का वध किया, जिस प्रकार उन महात्मा ने वामन रूप लेकर के पूर्व काल में राजा बलि को बाधा तथा इंद्र को त्रिभुवन का अधीश्वर बना दिया, भगवान विष्णु ने रामचंद्र का अवतार धारण कर जिस प्रकार रावण को मारा, देवताओं के लिए कंटक रूप अद्भुत राक्षसों का उनके गणों सहित संहार कर दिया, फिर पूर्व काल में परशुराम अवतार ले करके जिस प्रकार क्षत्रिय कुल का उच्छेद किया, बलभद्र से रूप में जिस प्रकार प्रलंबादि दैत्यों का वध किया, कृष्ण रूप होकर के कंस आदि देव शत्रु दैत्यों का जिस तरह संहार किया, इसी प्रकार कलयुग आने पर जिस प्रकार भगवान नारायण बुद्ध रूप धारण किए,
फिर कलयुग समाप्त होने पर जिस प्रकार वे कल के रूप धारण करके मिलेच्छों का नाश करेंगे, वह सब वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। हे भूपाल, जो एकाग्रचित होकर मेरे द्वारा बताए जाने वाले अनंत भगवान विष्णु के इन पराक्रमों का श्रवण करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के अत्यंत परम पद को प्राप्त कर लेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में भगवान के मत्स्य अवतार और की कथा है और मधुकैटभ वध का प्रसंग है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी बोले, महात्मा भगवान अच्युत के बहुत से अवतार हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अनंत नामक शेषनाग के शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे और भगवान विष्णु के कानों से पसीने की 2 बूंदें निकलकर जल में गिरी। उन दोनों बूंदों से मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हो गए, जो महान शक्तिशाली महापराक्रमी महाकाय थे। इसी समय भगवान की नाभि के बीच महान कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हे राजन, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम प्रजाजनों की सृष्टि करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर भगवान जगन्नाथ की आज्ञा स्वीकार कर ली और वेदों शास्त्रों की सहायता से ज्यों ही सृष्टि रचना के लिए तैयार हुए, त्यों ही उनके पास वे दोनों मधु दैत्य मधु और कैटभ आए और वे बलाभिमानी घोर दानव क्षण भर में ब्रह्मा जी के वेद और शास्त्र ज्ञान को लेकर चले गए। तब ब्रह्मा जी एक ही क्षण में ज्ञान शून्य हो गए और सोचने लगे, यह मैं किस प्रजा की इसके बिना मैं कैसे प्रजा की सृष्टि करूँगा। भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, परंतु अब तो मैं सृष्टि विज्ञान से रहित हो गया, अतः किस प्रकार सृष्टि रचना करूँगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंता करते करते शोक में व्याकुल हो गए और वे वेद शास्त्रों का स्मरण करने लगे। उनकी स्मृति वेद शास्त्रों के नहीं हुई, तब वे मन ही मन अत्यंत दुखी हो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच, नमो वेद निधये शास्त्राणाम निधये नमः, विज्ञान निधये नित्यं कर्मणा निधये नमः, विद्याधराय देवाय भागीशाय नमो नमः, अचिंताय नमो नित्यं सर्वज्ञाय नमो नमः, अमूर्तिस्त्वं महाबाहो यज्ञमूर्तिरधोक्षजः, साम्नामूर्तिस्त्वमेवाद्य सर्वदा सर्वरूपमान्, सर्वज्ञानमयोषि त्वं हृदि ज्ञानमयोच्युत, देहि मे त्वं सर्वज्ञानं देवदेव नमो नमः। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु यो कहकर सोचने लगे कि कौन किसका विज्ञान हर ले गया, किस रूप में उसे धारण कर रखा है। अंत में वह जान कर कि वह मधु और कैटभ की करतूत है, तब भगवान जनार्दन ने अनेक योजन लंबा चौड़ा पूर्व ज्ञान में मत्स्य रूप धारण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने जल में प्रविष्ट होकर जल को क्षुब्ध कर डाला और पाताल लोक में पहुंचकर मधु तथा कैटभ को देखा। मुनियों द्वारा उनकी स्तुति किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने मधु और कैटभ दोनों को मोहित कर वह वेद शास्त्र में ज्ञान ले लिया और उसे ले आकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। तत्पश्चात वे भगवान मत्स्य रूप को त्याग कर जगत के हित के लिए पुनः योग निद्रा में चले गए। इसके बाद मोह निवृत्त होने पर वेद शास्त्र को न देख मधु और कैटभ दोनों बहुत कुपित हो गए और वहां आकर उन्होंने अविनाशी भगवान विष्णु को सोते देखा। तब ये परस्पर कहने लगे, यह वही धूर्त पुरुष है जिसने हम दोनों को माया से मोहित करके वेद शास्त्रों को ले आकर के
ब्रह्मा को दे दिया। अब यहाँ साधु की भांति सो रहा है। यूँ कहकर महाघोर दानव मधु और कैटभ वहाँ सोए हुए भगवान केशव को तत्काल जगाया और हम यहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करने आए हैं, तुम हमें संग्राम की भिक्षा दो, अभी उठ करके हमसे युद्ध करो। हे नृपवर राजन, इस प्रकार कहकर देव भगवान बहुत अच्छा कह करके शांग धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और माधव ने लीला पूर्वक धनुष की टंकार शंखनाद से आकाश दिशाओं और अवान्तर दिशाओं को कोणों को भर दिया। फिर महाभयानक मधु और कैटभ ने भी अपनी प्रत्यंचा की टंकार दी और भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। जगतपति भगवान विष्णु भी लीला से ही उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार शस्त्र का प्रहार करते हुए दोनों पक्षों में समान रूप से युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु ने अपने शांग धनुष द्वारा छोड़े हुए सर्प के तीखे बाणों से उन दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र तिल की भांति टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे दोनों उत्तम दानव मधु और कैटभ भगवान विष्णु से चिरकाल तक लड़कर अंत में शांग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे गए। तब विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों के मेदे से इस पृथ्वी का निर्माण किया। इस वसुंधरा का एक नाम तभी से मेदिनी पड़ा। हे भूपाल, इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से वेदों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से प्रजा की सृष्टि की। भगवान की इस अवतार कथा का प्रतिदिन जो व्यक्ति श्रवण करता है वह शरीर त्यागने के बाद चंद्रलोक निवास करके पुनः वेद वेत्ता ब्राह्मण होता है। हे भूपाल, जो भगवान विष्णु लोकहित के लिए पर्वत के समान भीमकाय मत्स्य रूप धारण कर जनलोक निवासियों द्वारा स्तुति हुए, उनका तुम भी सदा स्मरण करो। नमो भगवते वासुदेवाय।